दोस्तों लाफिंग किंग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। अरे नालायक कहेगा, तू अभी तक सोया हुआ है? चल जल्दी से अब उठ भी जा। अरे मम्मी और 2 घंटे सो लेने दो ना, फिर उसके बाद मैं खुद उठ कर आ जाऊंगा आपके पास। बस मम्मी तुम अभी जाओ, मैं 2 घंटे बाद खुद उठ कर आपके पास आ जाऊंगा। फिर उसके बाद बता दीजिएगा क्या काम है मुझसे। अभी मुझे सोने दो मम्मी। अरे नालायक कहेगा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तू बस उठता है या नहीं, बस इतना बता दे। अरे क्या मम्मी, तुम भी केवल एक ही बात की रट लगाए बैठी हो। वैसे भी तो मम्मी आज स्कूल बंद ही तो है ना, और सो लेने दो कुछ देर। अजी सुनते हो, बाथरूम में एक बाल्टी पानी रखा होगा, जरा लेते आइएगा तो। इस नालायक को नींद लग रही है, इसकी अभी सारी नींदें दूर भगाती हूँ। अरे नहीं मम्मी, अरे नहीं मम्मी, मैं तो बस केवल आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो मम्मी तुरंत गुस्सा करने लगती हो। अच्छा मम्मी ये सब छोड़ो और चलो बताओ कि मुझे नींद से क्यों जगाया, क्या काम है मुझसे कि मुझे नींद से जगाया? अरे बेटा जाओ, पहले नहा कर आओ, फिर उसके बाद बताऊंगी कि मैं तुम्हें नींद से क्यों जगाया। क्या मम्मी नहाना है? अरे मम्मी इतनी ठंड में कौन अपनी बचुआ को नहाने के लिए बोलता है? तुम कितनी खराब मम्मी हो, मुझे पता नहीं चलता है कि तुम्हें इस ठंडे में इस बचवा को नहा कर क्या मिलता है। मम्मी आज नहीं नहाऊंगा, कल नहा लूंगा मम्मी। आज मत बोलो नहाने के लिए, मैं कल नहा लूंगा। आज मुझे सोने दो मम्मी, मैं कल नहा लूंगा, आपकी कसम मम्मी। ज्यादा मस्का मत लगाओ, जितना बोल रहे हो उतना करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा झोटा पकड़ कर ले जाऊंगी नहवाने। इसीलिए बोल रहे हो कायदे से चले जाओ नहाने, नहीं तो मैं नहवाने ले गई ना तो 2 घंटे तक लगड़ लगड़ कर नहवाऊंगी। अरे मम्मी बस करो, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ नहाने, नहीं तो कोई पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगे, इसीलिए मैं जाता हूँ, खुद नहा कर आ जाऊंगा। अरे मम्मी बाथरूम का पानी तो बहुत ही ठंडा है मम्मी, मैं नहीं नहा पाऊंगा मम्मी, मुझे जाने दो मम्मी, मुझे नहीं मरना है मम्मी आज के दिन, मुझे जाने दो मम्मी, इतनी ठंडी पानी से कौन नहाता है? क्या बाथरूम का पानी ठंडा है तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हें 2 हफ्ते से नहाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन तुम आज तक अपने से नहीं नहाने गया है बाथरूम में, इसीलिए मैंने फ्रिज का पानी रखा है उस बाल्टी में। जाओ अब जल्दी से नहा कर आओ, नहीं तो ज्यादा नौटंकी किया ना तो मैं फिर तुम्हें बर्फ की सिल्लियों पर लटका कर नहवाऊंगी। अरे मम्मी इस बार तुम केवल अपने बच्चे के ऊपर थोड़ी दया कर दो मम्मी, अगले बार से आपका बेटा हमेशा नहा कर आएगा और जाएगा, कहीं भी जाना होगा तो नहा कर ही जाएगा, और घर में भी रोज मैं नहाऊंगा मम्मी। तुम बस मम्मी आज गर्म पानी कर दो ना मम्मी, मैं नहा लूंगा, इतनी ठंडी पानी से तो मैं नहीं नहा पाऊंगा, तुम बस मम्मी आज गर्म पानी कर दो, फिर मैं नहा लूंगा, फिर उसके बाद मैं प्रतिदिन सुबह सुबह ही नहा लूंगा। ये लो भैया, बस यही सुनना बच गया था, एक मैं हूँ जो बर्फ वाला पानी से भी नहा लेता हूँ, और एक ये जनाब हैं जिन्हें नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। सीधे यहाँ से नहाने जाता है या फिर नहीं कि निकालूं मैं अपना सड़ा हुआ जूता? अरे बस पापा बस, मम्मी के सामने ज्यादा फेंका ना करो, मैं सब समझता हूँ कि आप कितना नहाते हो, ये ज्यादा चतुराई वाली दिमाग मम्मी के सामने लगाया करो, मेरे सामने नहीं। अरे नालायक कलिया, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं नहीं नहाता हूँ? मैं केवल दिखाता हूँ कि मैं नहा लिया, मैं रोज नहाता हूँ रोज, शायद ये बात तुमको पता नहीं है, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ सुबह सुबह। और नहीं तो का, जब से ठंडा आया है तब से आप एक भी दिन नहीं नहाए हो, आप केवल बाथरूम में जाते तो हो लेकिन नहाते नहीं हो, केवल हाथ पैर धोकर तौली से पोंछ कर बाहर आ जाते हो और मम्मी को झूठा बेवकूफ बनाते हो कि मैं नहा लिया, क्योंकि ये सारी बातें मुझे गुप्ता जी से पता चली है।
क्या धर्मेंद्र ये सच है कि तुम बाथरूम में जाकर नहाते नहीं हो? मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मुझे झूठ से बहुत ही एलर्जी है। अरे भगवान, ये कलिया झूठ बोल रहा है और तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ 20 साल से रहते आ रहा हूँ। तुम खुद मुझे जानती होगी। मैं तुमसे झूठ बोलकर क्या करूँगा? मैं तो प्रतिदिन नहाता हूँ भाग्यवान। तुम मेरे ऊपर ही खामखा शक कर रही हो। अरे धर्मेंद्र, मुझे तुम्हारे ऊपर कभी भी विश्वास नहीं रहता है, इसीलिए तुम अभी तुरंत जाओ बाथरूम और नहा कर आओ, तब मैं जानूंगी कि तुम नहाते हो या नहीं। अरे भगवान, आज मैं सुबह ही तो नहाया हूँ, फिर से अभी नहाने जाऊँ? मैं बार बार नहाने नहीं जाऊँगा। तुमको जो करना है कर लो। मैं बोला ना कि मैं नहाता हूँ तो नहाता हूँ, वैसे ही आज भी नहाया हूँ। अच्छा धर्मेंद्र, तो मुझसे होशियारी करेगा? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अरे भैया, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? आओ इधर ही आग के पास बैठो। अरे भैया, पागल वागल हो क्या? मुझे और कोई काम नहीं है कि तुम जैसे नल्लों के साथ बैठकर आग तापूं? अरे भैया, उन्हें छोड़ो, जाने दो जाने दो। और भैया, अपने बारे में कुछ बताओ कि ठंडी के दिन आपकी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, मैं क्या अपने बारे में बताऊं? एक तो इतनी ठंड पड़ रही है कि ठंड के मारे मेरे शरीर के सारी हड्डियां कांप रही है। वैसे भैया, आपको ठंड नहीं लग रहा है क्या? अरे भैया, कौन कह रहा है कि मुझे ठंड नहीं लग रही है? मुझे भी ठंड लग रही है। हाँ तो भैया, ठंड लग रही है तो टोपी क्यों नहीं पहन रहे हो? जाकर टोपी पहना करो, नहीं तो मार देगा ठंडा कि कोई उठाकर घर तक पहुँचाने वाला नहीं मिलेगा। अरे भैया, मैं भी वो टोपी पहन कर आने वाला ही था, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको। अरे भैया, आप रहने दो, मैं बता देता हूँ कि आप टोपी क्यों नहीं पहने हो। अरे भैया, इनकी टोपी जो है ना, इनकी बहुरिया पहनी, इसी के कारण ये भैया टोपी नहीं पहने हैं। अरे रामलाल, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हारे मुंह पर सिलाई मशीन चलवा देंगे, फिर कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। अच्छा भैया, ये सब छोड़ो और शांति से आग तापो, क्योंकि ठंड बहुत ही बढ़ गई है। अरे भैया, ये कोई ठंड है? अरे नहीं नहीं, ये तो ठंड नहीं है, ये तो बरसात है, बरसात। और हम सब इस बरसात में भीग रहे हैं। क्या भैया, सही बोला ना? अरे भैया, पागल वागल हो क्या? ये बरसात थोड़े ना है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ठंड पड़ रही है? अरे भैया, मुझे सब कुछ दिख रहा है, बस ये पागल जानवर को नहीं दिख रहा है। तुम भैया इस पागल जानवर को समझाओ और बताओ कि ठंड पड़ रहा है। ये सुनो, पागल जानवर किसको बोल रहा है रे? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितने शांत स्वभाव का हूँ। मैं यहाँ पर किसी से पंगा नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने जबरदस्ती उंगली की तो मैं उसका उंगली काट कर उसके पिछवाड़े में डाल दूंगा। अब सब लोग शांति से आग तापो और यहाँ से अपने अपने घर जाओ। अरे पागल जानवर कहीं के, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले कुछ करके तो दिखा, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे रुको, आज लगता है तुम्हें प्रसाद खाने की ज्यादा ही चुल मच रही है। रुको, मैं तुम्हें अभी प्रसाद देता हूँ।